ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੋਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। पहले तो ये जान ले कि योग है क्या। ठीक है, लोग बाग यही सोचते हैं कि योग जो है आसन है। आसन इज़ ए पार्ट ऑफ योगा। तो योग में क्या है, अथ योग अनुशासनम, पहला श्लोक आता है पतंजलि का, जिसमें कहते हैं अनुशासन की जरूरत है आपको योग करने के लिए। दूसरा श्लोक आता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो है चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चना, यानी मन जिसका चंचल है उसको मन को कंट्रोल करना ही योग है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ weight loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ weight lose ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। लाइफस्टाइल डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये योग की क्रियाएं। तो उसमें कार्डियक पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका योगा का, और वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। योग की क्रियाएं करने से बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। देखिए, एक है शुगर के पेशेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है योग की क्रियाएं। ठीक है, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें हमारी रिसर्च हुई है, 2-3 रिसर्च हुई है, जिसमें एक इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हुई है, पिछले 4-5 साल में हुई है। उसमें ये देखा गया कि हार्ट पेशेंट्स पे बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। साइकेट्रिक पेशेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इसका, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, क्योंकि डिप्रेशन जो है कारण क्या है, उसके बहुत सारे कॉज हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है योग के माध्यम से। और पिछले 24 ईयर से योग करा रहे हैं यहाँ पे, योग की शिक्षाएँ दे रहे हैं, और मास्टर डिग्री मेरी योग में है, PhD मेरी योग में है, फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੋਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ DMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। मैं डॉक्टर संजीव सिंह रावत, योग कंसल्टेंट, दयानंद मेडिकल कॉलेज में हूँ, और पिछले 24 ईयर से योग करा रहे हैं यहाँ पे, योग की शिक्षाएं दे रहे हैं, और मास्टर डिग्री मेरी योग में है, PhD मेरी योग में है, फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। और जिस तरह तुसी योगा इन्ना ज़्यादा स्टडी किया है, पर पिछले टाइम तो हुण जिन्ना भी तुसी प्रैक्टिस की है, कितना क ज़्यादा लग रहा है कि लोग इस दे विच इंटरस्ट ले रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है इसमें, और लोग बाग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और हमारे रिसर्च वगैरह में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च ऐसी चली हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनमें चली हैं, न्यूरो पेशेंट्स में योगा की रिसर्च चली है। लाइफस्टाइल डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये योग की क्रियाएं। तो उसमें कार्डियक पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका योगा का, और वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। योग की क्रियाएं करने से बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। पहले तो ये जान ले कि योग है क्या। ठीक है, लोग बाग यही सोचते हैं कि योग जो है आसन है। आसन इज़ ए पार्ट ऑफ योगा। तो योग में क्या है, अथ योग अनुशासनम, पहला श्लोक आता है पतंजलि का, जिसमें कहते हैं अनुशासन की जरूरत है आपको योग करने के लिए। दूसरा श्लोक आता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग जो है चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चना, यानी मन जिसका चंचल है उसको मन को कंट्रोल करना ही योग है। दूसरा आता है हठ योग। हठ योग में क्या है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, 2 नाड़ियाँ हैं हमारे, राइट वाली सूर्य है और लेफ्ट वाली चंद्र है। इसी को इडा और पिंगला भी बोलते हैं। ये कुंडलिनी जागरण की क्रिया को भी हठ योग कहा गया है। कुंडलिनी क्या है कि हमारे मूल आधार चक्र में, टेल बोन के पास में एक एक्सेस एनर्जी छुपी हुई होती है, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो उसको जागृत करने की क्रिया को ही हठ योग कहा गया है। और उसमें बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाएं हैं। ठीक है, यम नियम है, जैसे अष्टांग योग पतंजलि ने कहा है यम नियम से शुरू होता है, फिर आसन आते हैं, 84 लाख आसन बताए गए हैं हठ योग में। पतंजलि ने सिर्फ एक आसन का जिक्र किया है। फिर प्राणायाम आते हैं, 12 से 18 तक के प्राणायाम दिए गए हैं हठ योग में, और पतंजलि ने सिर्फ 4 प्राणायामों का जिक्र किया है। फिर आते हैं प्राणायाम के बाद में धारणा है, ध्यान है, प्रत्याहार है, और समाधि है लास्ट में।
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहा गया है। तो इसी के ऊपर सारा कुछ लाइफस्टाइल निर्भर करता है कि अगर उसको फॉलो कर लो योग की पद्धति को, तो अपने आप स्वस्थ रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर 1 घंटा अपने के लिए, शरीर के लिए दे दोगे, तो आपका शरीर और मस्तिष्क और ध्यान सारी चीज़ें ठीक रहेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छे रहेंगे। योग का इफ़ेक्ट जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज का कई बार नहीं पड़ता। तो योग की क्रियाएं कुछ ऐसी हैं, प्राणायाम हैं या बंद हैं, या फिर हम जो कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स पे, लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, या क्लीनिंग प्रोसीजर है, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन भी करते हैं कुछ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ weight loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ weight lose ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए, एक है शुगर के पेशेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है योग की क्रियाएं, ठीक है। जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनमें हमारी रिसर्च हुई है, 2-3 रिसर्च हुई है, जिसमें एक इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हुई है, पिछले 4-5 साल में हुई है। उसमें ये देखा गया है कि हार्ट पेशेंट्स पे बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। साइकेट्रिक पेशेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका, पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि डिप्रेशन जो है कारण क्या है, उसके बहुत सारे कॉज हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है योग के माध्यम से। क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आप चेंज कर लेते हो थोड़ा सा, तो आप बहुत अपनी इन बीमारियों से बच सकते हो। जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो नर्वस सिस्टम पे जब प्रॉब्लम अटैक होता है तो उसमें सारा कुछ हिल जाता है, ब्रेन के था, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसको सही बैलेंस में लाने के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा आप इफ़ेक्टिवल है। प्राण शक्ति जब आपकी कमज़ोर होने लगती है तो आपके अंदर डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। तो सर ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਿਹੜਾ? देखिए, शुगर के लिए बहुत सारे आसन हैं, जैसे वक्र आसन करते हैं, अर्धमस्तेंद्र है, या सूर्य नमस्कार की क्रिया है, या लेटने वालों में पवन मुक्त आसन है, और मकर आसन है, या फिर सलभ आसन है। ये क्रियाएं करने से ही उसमें काफ़ी इफेक्टेबल है। कपालभाति और भस्त्रिका करने से भी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जयी, चंद्रभेदी काफ़ी इफेक्टेबल है इसके लिए। हाई बीपी के लिए चंद्रभेदी और लो बीपी के लिए सूर्यभेदी बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल है। कोशिश करांगे नाल पिक्चर्स लगा देंगे जितना मतलब पता लग चुका, वो पता पड़ सकता है, इजीली वो कर सकते हैं हम, कि जो भी है आजकल ढूंढना है तो कोई भी वेबसाइट पे सारे इजीली मिल जाते हैं, पिक्चर्स भी हैं, यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, तो उसको देख के कर सकते हैं। तो मेन है कि आप अपने लिए 1 घंटा निकालो जी, ठीक है, अपने 1 घंटा निकालो और अपने लाइफस्टाइल को सुधारो। जितना भी पैक्ड फूड है, खाने पे ध्यान देना है। देखिए, शुगर बढ़ने का कारण ही ये है कि आपके लाइफस्टाइल में खाना पीना जो है वो चेंज हो गया। आपके जो खाना पीने अगर कंट्रोल करने लगते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही। शरीर अपनी रिपेयर खुद करना शुरू कर देता है। बहुत सी चीज़ों में ऐसी, बहुत सी डिजीज़ में ऐसा है कि अपने आप करना शुरू कर देता है। कुछ चीज़ों में ऐसी है कि आपको सपोर्टिंग लेनी पड़ती है मेडिसिन की, तो साइड में सपोर्ट भी ले सकते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं रहे और योग की क्रियाएं करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कहते कि ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ रिकवरी करने के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो नहीं बनाती, या जो डैमेज हो गया शरीर में, तो उसको करने के लिए, उसको फिट रखने के लिए, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए हमें योगा करते हैं। पर मेडिसिन इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करनी। कई बार बंद कर देने, जी मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो हार्ट पेशेंट होने के बाद या डायबिटिक पे है तो भी योगा कर रहे हैं, तो मेरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना, तो योगा से ठीक हो जाना है। पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हार्ट की पंपिंग है या कुछ भी है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया या ब्लॉकेज जहाँ पे है वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ गया, तो गलत एक्सरसाइज कर ली, उसका इफ़ेक्ट ये है इमरजेंसी में भी एडमिट होना पैंदा है और सीरियस कंडीशन में भी चला जाता है पेशेंट। तो ये लिए यही है कि जो बंदा योग कर रहा है वो एक प्रॉपर अच्छे योगा टीचर तो गाइड ले, अपने आप यूट्यूब तो सीख के ना करें, ना अपने आप कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करे जो इससे कि वो हार्मफुल हो उस पेशेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो पेशेंट है कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको हम कुछ लाइट एक्सरसाइज ही बताते हैं,
कई पेशेंट कहते हैं कि जी हम ये कर दें, कपालभाति कर सकते हैं जी, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जी जो मैं तो पहले तो करता सी, अब मैनू की हो गया कि मेरी तो ब्लॉकेज है या स्टंटिंग पई है। तो वो उसके लिए क्या करना है कि पहले अपने डॉक्टर से भी सलाह लें, फिर योगा टीचर जो एक्सपर्ट हो उसी के सानिध्य में करें एक्सरसाइज। ये थायराइड भी ठीक हो जाता है अगर सिर्फ योगा ਦੇ ਨਾਲ अगर गल की जाए? देखिए थायराइड में क्या है कि आपकी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाती है। ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो हाइपर थायराइड हो जाता है, अगर कम एक्टिव हो तो लोअर थायराइड हो जाता है। तो उसके लिए कुछ उज्जाई प्राणायाम है वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और पर यह है कि मेडिसिन नहीं छोड़नी है एकदम से, जब तक कि डाउन ना आए पूरा थायराइड की नॉर्मल ना आ जाए। जब छोड़ दो डॉक्टर की सलाह तो चलना है। थायराइड के लिए केड़ी एक्सरसाइज है? उज्जाई प्राणायाम में जैसे सांस भरते हुए गले से आवाज़ करना है, जैसे हम करते हैं, और राइट बंद करना है, लेफ्ट से सांस छोड़ना है। ये 5 से ज़्यादा नहीं करना, नहीं गला चौक हो जाएगा। अब जैसे हाई बीपी में हम बताते हैं, हाई बीपी में 3 प्राणायाम काफ़ी इफेक्टेबल है। एक तो नाड़ी शोधन, इसका नाम ही नाड़ी शोधन है, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है ये। लेफ्ट से सांस भरना है, रोकना है, फिर राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, रोकना है, और लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक राउंड हुआ, इसमें 5 सेकंड इनहेल करने में लगाना है, 5 सेकंड में होल्ड करना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। टाइम लगता है इसमें। फिर दूसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी। लेफ्ट से सांस खींचना है, रोकना है, और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से खींचना है, रोकना है सांस, और राइट से छोड़ना है। इसमें एक और भी चीज़ है, जब रोकते हैं हम तो जलंधर बंद लगाते हैं, कई ऐसे ठुड्डी को कंठ से लगा देते हैं तो इसको जलंधर बंद बोलते हैं हम। तो ऐसे रख के ठुड्डी को कंठ से लगाया, जलंधर बंद लगा। जब छोड़ते हैं तो सांस हमारा मूल बंद और उड्डयन बंद लगता है। जिन लोगों को ओल्ड एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेनिफिट है वो, और जो गायनी प्रॉब्लम होती है, कईयों को सिस्ट हो जाती है ओवरी में, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। धीरे धीरे सांस छोड़ने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स संकुचित होते हैं, स्ट्रेच होते हैं और लूज होते हैं, तो वो इफेक्टेबल बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बीपी के लिए वो है शीतली और शीतकारी। शीतली में जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालना है इस तरह से, राइट को बंद करना है, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से इसी को दोहराते हैं, जैसे राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। शीतली ये है। शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ को फोल्ड करके लगा टच करना है और चिक्स को पीछे खींच लेना है। सांस दांतों के बीच से खींचनी है। फिर राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसे ही राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्राणायाम से आपका बीपी कंट्रोल होने लगता है। बीपी बहुत ज़्यादा बीमारी ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ है, छोटिਆਂ ਨੂੰ भी ਹੁਣ शुरू हो चुकी है। वो हाइपरटेंशन की वजह से ही है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं बच्चों को। एक मोबाइल इंटेक बहुत ज़्यादा है। मोबाइल पे कंटिन्यूस बच्चे 3-3, 4-4 घंटे लगा रहे हैं, तो ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ बीपी ਦੀ, ਉਹ ठीक आराम ਨਾਲ हो सकता है। वो ठीक हो सकता है, ईजिली ठीक हो सकता है, वैसे भी ठीक हो सकता है। तो क्योंकि हमारा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी यही कंट्रोल कर दी है बीपी ਨੂੰ भी। ਜਦੋਂ बीपी डाउन आंदा है तो सूर्य नाड़ी चलन लगती है राइट वाली, ਜਦੋਂ बीपी अप आंदा है तो लेफ्ट वाली चलन लगती है अपने आप ही। एक है कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए सब तो बेस्ट की है कि ਇਹਦੇ ऊपर रिसर्च हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जो हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है 8 घंटे की गहरी नींद में, जिन्हों मेलाटोन बोलते हैं, मेलाटोनिक, वही केमिकल 10 बारी भ्रामरी तो 10 बारी ओम का जप करने पे बनता है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे अक्खां ते कान दब लेने और पहली उंगली फॉरहेड पे रखनी है,
अंगूठे काना ते रखने, 2 उंगलियां अखां दे ऊपर और नाक की हड्डी को टच करना है और आवाज़ करनी है हमिंग, जैसे बच्चे को सुलाते हुए मदर करती है ना, उस तरह से। ये वाला 10 बारी कर सकते हैं। फिर 10 बारी ओम का जप करना है, दोनों हाथ घुटने पे रख के आंखें बंद करके सांस भरना है और ओम बोलना है। ये जितना लंबा वाइब्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ये 5-6 प्राणायाम रेगुलर भी कर लें आप, ज़्यादा ना करें, तब भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। एक बच्चे जब छोटे होते हैं तो 8 साल का 10 साल का बच्चा है, उसे सूर्य नमस्कार कराना शुरू करो। सूर्य नमस्कार से बहुत सारी आपकी डिजीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं बच्चों में। ओवरवेट हो रहे हैं बच्चे, जंक फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से ओवरवेट हो रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो उसमें क्या है, जंक फूड बंद कर दें बच्चों का। जो पैक्ड फूड जितना भी आ रहा है उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये है प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। तीसरा जो है ऑयल किस तरह का यूज़ हो रहा है वो ज़्यादा पता नहीं पड़ता। तीसरा 4th जो है उसमें शुगर लेवल कितना है ये पता नहीं है। तो वो हम इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मील जो है 2 या 3 होने चाहिए, वो 5-7 के करीब हो रहे हैं। 5 से 7 बढ़ रहे हैं, कई तो 10-10 कर रहे हैं मील। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, 1 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। पेट तो उतना ही है, बाइल जूस उतना ही बन रहा है बॉडी में जितना उसको पचा सके। 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, तीसरी बार में बंद हो जाएगा वो। 3 घंटे में अगर कहते हो तो उसको पचाने में वो फिर पेट में सड़ता है अन्न। सिर्फ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਗਰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी। अगर आप आधुनिक युग में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग को अपना लें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। लास्ट से ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? देखो आज जैसे आज 18 तारीख है, अभी हमारे यहाँ पे 19 तारीख से एक योग का कैंप कॉलेज कैंपस में चल रहा है। कल सुबह से 6 बजे से 7 बजे के बीच में सब आप इनवाइटेड हैं। उस इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हमने ये 4 दिन का कैंप रखा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। और यही कहूँगा मैं तो, आप योग करते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।